समनमितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के माध्यम से भक्ति की, भगवत भक्त की और भगवत भक्त के भक्त की कितनी अधिक श्रेष्ठता है, कितना अधिक महिमा है, उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भक्ति के कृपा के बिना ज्ञान कभी भी पुष्ट नहीं होती। भक्ति की कृपा के बिना ज्ञान की पोषणता प्राप्त करना भी असंभव है। वर्णन किए वहाँ पर कि इंद्रम एव प्रधानीकृत्य स्वयं गुणी भवतोपन्द्रेण त्वं सर्वथा पुष्णता सकृपालुत्वम एव यथा विज्ञानजनेषु प्रत्यायते न तु स्वापकर्षस्तथैव ज्ञानं पुरुषनान्ति तत्तत् प्रकरणवाक्येषु तस्या भक्तिरनुग्रह एव श्रुतिभिरनुगम्यते इति। बता रहे हैं कि भगवान वामन अवतार में, वैसे तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणशाली है, सर्वाकर्षक है, सर्वनियंता है, फिर भी जिस प्रकार भगवान वहाँ पर उपेंद्र के रूप में, इंद्र के कनिष्ठ भाई के रूप में प्रकट होते हैं, और ना ही केवल उपेंद्र के रूप में बल्कि सभी प्रकार से वे देवराज इंद्र को सहाय्य करते हैं, देवराज इंद्र को पोषण करते हैं। क्या इसमें भगवान की भगवत्ता का हानि होता है? कहते हैं कि जो विज्ञजन है वो लोग इसको भगवान की कृपा ही समझेंगे। यहाँ पर भगवान की कृपालुता का ही अनुभव होते हैं। कभी भी ऐसे करने से भगवान की भगवत्ता में कभी किसी प्रकार का अपकर्ष नहीं होता। मतलब ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्रधान शास्त्रों में यद्यपि ज्ञान की बहुत अधिक महिमा वर्णन है, क्योंकि उन शास्त्रों में ज्ञानांग भूता साधना का विशेष महत्व है।
जिस प्रकार शिव पुराण में शिव जी को ही परमेश्वर के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णन किया गया है, देवी पुराण में दुर्गा देवी को ही सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णन किया गया है। बोलते ठीक उसी प्रकार कर्म शास्त्र में भी कर्म को सब साधनों का श्रेष्ठ के रूप में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार ज्ञान शास्त्र में भी ज्ञान को श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए वहां पर भक्ति को ज्ञान के अंग के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन कहते हैं अगर वहां पर उस ज्ञान शास्त्र में भक्ति को ज्ञान के अंग के रूप में वर्णन करने पर भी वहां भक्ति देवी का कृपा ही अनुभव होता है। जिस प्रकार से भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वगुण संपन्न होने पर भी जिस प्रकार इंद्र के छोटे भाई के रूप में, कनिष्ठ भ्राता के रूप में अवतीर्ण होकर के इंद्र को पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं, बोलते उसी प्रकार भक्ति देवी भी कृपा करके सत्व गुण को अवलंबन करके ज्ञान का अंग के रूप में प्रतीत होने पर भी ज्ञान को पुष्ट करती है, ज्ञान को पोषण करती है। इसलिए जो विद्वत जन है, जो सुधी जन है, जो भक्त जन है, ऐसा ही निर्णय करते हैं। कितना सूक्ष्म विचार किया है वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कि देखो भक्ति देवी की स्वतंत्रता का कितना दृढ़ता पूर्वक उन्होंने स्थापन किया है। चलो जो लोग ज्ञान मिश्रा भक्ति करते हैं, ज्ञान मिश्रा भक्ति की ज्ञान की साधना करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, लेकिन उसमें भक्ति भी मिश्रित होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति की सहायता के बिना कोई भी साधन वास्तविक फल प्रदान नहीं कर सकता। भक्ति बिना कौन साधन दिते नारे फल, भक्ति के बिना कोई भी साधन वास्तविक फल प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए ज्ञान के साधक किस लिए ज्ञान का साधना करते हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए वे ज्ञान साधक भी भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, भक्ति का भी साधना करते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी चतुर है, वे जानता है, क्योंकि उस ज्ञानी को मुक्ति चाहिए। लेकिन भक्ति में संलिप्त हुए बिना, भक्ति में युक्त हुए बिना केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वे चतुर ज्ञानी क्या करता है, वे ज्ञान का साधना को मुख्य रूप से करता तो है ही, लेकिन भक्ति साधना को भी वे अंग के रूप में करता है। तो वहां पर ज्ञानांग के रूप में, ज्ञान के अंग के रूप में वहां भक्ति देवी उपस्थित रहती है, अवस्थित रहती है। क्यों? क्यों ज्ञान के अंग हुआ? क्योंकि वहां ज्ञान की साधना ही प्रधान है। ज्ञान की साधना, ज्ञान की पराकाष्ठा वहां प्रधानता गुण संपन्न होने के कारण भक्ति वहां पर गौण रूप में रहती है। अगर भक्ति ज्ञान के अंग के रूप में रहती है तो फिर भक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता कहां है? हमने तो पहले श्रवण किया कि भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। भक्ति अपनी फल प्रदान करने के लिए किसी अन्य साधन की
सहायता नहीं लेती, आवश्यकता ही नहीं पड़ता, वरन अन्य अन्य साधनाओं को अपनी स्वयं साधना का फल देने के लिए उनको भक्ति देवी का आश्रय लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ज्ञानांगभूता भक्ति, तो भक्ति को ज्ञान के अंग के रूप में अगर हम लोग विवेचना करें या उसको प्रतिपादित करें या उल्लेख करें, तो फिर भक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार से वहां सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में तो ज्ञानी भक्ति, जो ज्ञानी है, अगर ज्ञानी भक्ति करता है तो उस ज्ञानी की भक्ति को भागवत में सात्विकी भक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। भक्ति तो निर्गुण है, हमने श्रवण किया है। भक्ति ना तो सात्विक है, ना राजसिक, ना तामसिक, वे तो निर्गुणा भक्ति है। उस निर्गुणा भक्ति के द्वारा ही चित्त निर्मल होता है, शांत होता है। जहाँ पर भक्ति को निर्गुण के रूप में वर्णन हुआ है, तो भक्ति के निर्गुण तो किस प्रकार से प्रतिपादित होती है। जब वहाँ ज्ञानी व्यक्ति के भक्ति को सात्विक भक्ति के रूप में श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, तो फिर भक्ति को निर्गुणा किस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी ने बड़े सुंदर उदाहरण देके कहते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में वामन देव जी के प्रकट लीला का प्रसंग को श्रवण करते हैं। यद्यपि भगवान वामन देव वे परम स्वतंत्र है, वे सर्वशक्तिमान है, वे समस्त प्रकार के अप्राकृत गुण से संपन्न है, लेकिन होने पर भी उन्होंने देवराज इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में आविर्भूत हुए हैं। क्या किसी ने प्रेशर दिया उनको? नहीं, स्वेच्छा पूर्वक स्वयं के इच्छा से माता अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। जितने देवतागण हैं वे सब माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। अदिति इसलिए वे इंद्र के छोटे भाई के रूप में स्वयं के इच्छा से प्रकट हुए। केवल प्रकट हुए नहीं, इंद्र के अनुगत होकर के उन्होंने देखा इंद्र कि महाराज बलि अपनी अभूतपूर्व शक्ति से त्रिलोकी को, स्वर्ग तक को वे अपने अधिकार में ले लिया है। ऐसी अवस्था में उन देवताओं को, विशेष रूप से इंद्र को सहाय्य करने के लिए भगवान स्वयं वहां पर उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण होते हैं। और क्या करते हैं? त्रिपाद भूमि भिक्षा करने के बहाने से वे दो पग से स्वर्ग को और मर्त्य को माप लेते हैं और बलि को सीधा पाताल में पोषण कर देते हैं। देखिए, यद्यपि भगवान वामन देव बलि को पाताल का अधिकारी बना देते हैं, पाताल लोक का उत्तराधिकारी बना लेते हैं, लेकिन उसको वर भी प्रदान करते हैं कि तुम्हारे पाताल लोक के द्वारपाल के रूप में मैं वहां स्वयं अवस्थित रहूंगा। द्वारपाल तो द्वारपाल होता है ना? क्या यहां पर भगवान के महिमा का खंडन हो रहा है? ना कि भगवान के कृपा का यहां दर्शन हो रहा है।
कृपा किया बलि महाराज को उन्होंने, और इतना कृपा किया कि वे उनके द्वार के द्वारपाल बनने को भी तैयार हुए। बोलते ठीक उसी प्रकार भगवान इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप भांति हमेशा सम्मान भी प्रदान किया, उनका पालन पोषण भी किया। तो क्या इसे जो विद्वत जन है वो लोग सचमुच में भगवान उपेंद्र को, वामन देव को इंद्र का छोटा समझेंगे? इंद्र की अपेक्षा उनको छोटे समझेंगे? हैं? वो तो भगवान की महानता है, वो तो भगवान की कृपालुता है कि वे इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए। वो तो भगवान की कृपालुता है कि वे बलि महाराज के साम्राज्य के द्वारपाल बनने के लिए भी तैयार हुए। अरे भगवान के जो विद्वत जन है, भगवान उपेंद्र को या भगवान वामन देव को, इंद्र को, वामन देव जो इंद्र को इतना सम्मान प्रदान करते हैं, इंद्र का पालन पोषण करते हैं, सब प्रकार से इंद्र पर कृपा करते हैं, इससे क्या भगवान वामन देव का अपकर्ष सिद्ध होता है? ना कि उत्कर्ष। भगवान की महानता इससे सिद्ध होती है, क्योंकि जीव अपनी साधना के द्वारा जितना भी साधन क्यों ना करे, जितना अधिक साधन करेगा उसकी साधना का महत्व उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। लेकिन निष्कपट रूप से साधना करेगा तब जाकर के, लोग दिखाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं, और कुछ इच्छा लेकर के, कामना लेकर के नहीं। अगर किसी प्रकार के इच्छा, किसी प्रकार के कामना लेकर के हम साधना करते हैं तो उस साधना के द्वारा साधन की महत्वता सिद्ध नहीं होता है। केवल मात्र जीव साधन के द्वारा जितना महत्व की ओर बढ़ता जाता है उतना ही उसके जीवत्व का भी विकास होता है, उतना ही वे साधन के शक्ति को प्राप्त करता है, उतना ही वे परमार्थ की ओर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए साधन के बिना सिद्ध वस्तु कभू नहीं पाए, साधन करना पड़ेगा। क्या साधन है? हमारे गुरुपाद पद्म ने वे साधन बताया हम लोगों को कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्रवर्तित ये गुण किस प्रकार से उस साधक जीव के हृदय में संचारित होगा, उसी गुण को प्राप्त करने के लिए जो चेष्टा है वो साधन है। छोटी छोटी बातों में लेकर के अगर हम लोग लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, हैं, तो फिर हम लोग कभी साधना के पथ का पथिक नहीं हो सकते हैं। साधन के द्वारा उसकी महत्व बढ़ता है, साधन के द्वारा उसकी जीवत्व का विकास होता है। उसी प्रकार भगवान भी भक्तों की वशीभूत होते जाते हैं। जितना जीव साधन के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करता है, उस निर्मल हृदय में भगवत प्राप्ति करने के लिए उसके हृदय में उतना ही उत्कंठा जागृत होता है, उतना ही लोभ जागृत होता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से क्या हुआ, साधना के द्वारा भगवान उन भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं।
भगवान अपने भक्त के वशीभूत होने से वहां भगवान के भगवत्ता का कोई हानि नहीं होता, वरम भगवान के भगवत्ता का वहां विकास होता है, भगवान के भगवत्ता का वहां प्रकाश होता है। बोलने का मतलब ये है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वसमर्थ है, वे भगवान भी इंद्र के छोटा भाई बन करके इंद्र की रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण किया करते हैं। इसको अगर हम विचार पूर्वक देखें तो इस लीला में भगवान की इंद्र के प्रति करुणा का ही प्रकाश होता है, भगवान की महानता का ही प्रकाश होता है। अरे जो स्वतंत्र है, जो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ होकर भी भगवान स्वेच्छा से स्वेच्छा पूर्व इंद्र के छोटे भाई बन करके गए। और इतना नहीं, वो अपने को उपेंद्र के रूप में भी कहलाना स्वीकार किया, कोई बात नहीं। इंद्र बड़ा है, उपेंद्र छोटा है, तो इंद्र को अपने से बड़ा स्वीकार करने में, इंद्र को अपने से अधिक प्रधानता प्रदान करने में भगवान का किसी प्रकार का कुछ हानि नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई अपकर्ष नहीं हुआ, भगवान का कोई छोटापन नहीं आ गया, बल्कि उससे भगवान की भक्त वात्सल्यता का प्रस्फुटित होता है। भगवान भक्त वात्सल्य है। अरे भक्त के लिए तो भगवान क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते भगवान भक्त के लिए। स्वयं कूड़े खाते हैं भगवान, स्वयं भगवान जेल तक जाते हैं, जगन्नाथ जी भक्त के लिए तो करते हैं। तो इससे क्या भगवान की बड़ेपन में, भगवान की महानता में किसी प्रकार का कोई हानि होता है? नहीं, इससे उनके भक्त वात्सल्यता गुण अधिक बढ़ता है। बोलते इसी प्रकार अगर भक्ति भी ज्ञान की पुष्टि करती है, क्योंकि भक्ति के आश्रय के बिना ज्ञान कभी भी अपना फल प्रदान नहीं कर सकता है। अगर ज्ञान भक्ति के अनुगत हो जाता है, अगर ज्ञान भक्ति देवी की शरणागत हो जाता है, जिसको कि ज्ञान मिश्र भक्ति कहा जाता है, तो वहां पर भक्ति किसी ना किसी प्रकार से अगर ज्ञान को पुष्ट करती है, पोषण करती है, ज्ञान को हेल्प करती है, तो वहां भक्ति की महानता कभी भी कम नहीं होता है। लेकिन वे ज्ञानी इस बात को भली भांति परिचित है कि भक्ति के आश्रय के बिना ज्ञान कुछ प्रदान नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान के जो स्वरूप शक्ति का वृत्ति है भक्ति, भगवान जिस प्रकार परम करुणामय है, उसी प्रकार उनके इस स्वरूप शक्ति की वृत्ति भक्ति भी परम करुणामय है। भगवान की चाहे वो सविशेषत्व हो, भगवत स्वरूप की चाहे वो निर्विशेषत्व हो, उस परम तत्व वस्तु की किसी भी प्रतीति क्यों ना हो,
जब तक भक्ति देवी के शरणागत नहीं होंगे, भक्ति के सामुख्य को प्राप्ति नहीं करेंगे, तो वे साधन ना तो सविशेष तत्व को अपगत कराता है, ना ही निर्विशेष तत्व का अनुभव कराता है। इसलिए भगवत सामुख्य प्राप्ति में भक्ति ही एकमात्र कारण है। भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के द्वारा मैं जाना चाहता हूं। भक्त्या हम एकयाग्राह्य, भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं भक्ति के द्वारा स्वयं की प्राप्ति की, भक्त के द्वारा स्वयं के पराधीनता की स्वयं भगवान स्वीकार करते हुए अनेक वचन प्रदान करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी भी वहां बताते, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंति सद्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुबांग मनोभी। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, कि ज्ञान का प्रयास, केवल ज्ञान का प्रयास वो अधिक कष्टकर है, क्लेश ही क्लेश है। अगर उस ज्ञान साधना में भक्ति संलिप्त नहीं है तो। इसलिए भक्ति साधन शून्य ज्ञान साधन से क्या मिलता है? केवल परिश्रम ही मिलता है, केवल क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है। इसलिए जो बुद्धिमान ज्ञानी है, जो चतुर ज्ञानी साधक है, ज्ञानी साधना का, ज्ञान के साधना का तो लक्ष्य क्या है? निर्विशेष ब्रह्मोपासना को साधना करना या मुक्ति प्राप्त करना। इसलिए वे ज्ञानी, चाहे ज्ञानी हो चाहे निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करने वाला क्यों ना हो, अगर वे बुद्धिमान है तो उसके साथ साथ वे भक्ति का भी उपासना करता है, वे भक्ति का भी साधन किया करता है। उसका मुख्य साधना ज्ञान रहता है। मुख्य साधना ज्ञान रहने पर भी उसके साथ साथ वे किंचित रूप में, स्वल्प रूप में भक्ति साधना का भी आनुषंगिक रूप से अनुष्ठित हो जाता है। उस किंचित भक्ति अगर उस ज्ञान साधना में युक्त होता है तो उस ज्ञान भक्ति के प्रभाव से वो ज्ञान की साधना पूर्णता को प्राप्त करती है, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञान के साधना में भक्ति का आविर्भाव वहां मुख्य रूप से नहीं रहता है। वहां क्योंकि वहां अभेद उपासना रहता है, वहां निर्विशेष ब्रह्म का उपासना रहता है, वहां पर मुक्ति कामी का उपासना का लक्ष्य रहता है, जिसके कारण वहां भक्ति आनुषंगिक रूप से अनुष्ठित होता है। वहां भक्ति ज्ञान के अंग के रूप में अर्थात गौण रूप में वहां स्थित होता है, मुख्य रूप में स्थित नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान उपेंद्र, भगवान वामन देव अपनी स्वाधीन शक्ति का वहां प्रकाश नहीं करते हैं, अपनी महानता का वहां प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपनी सर्वशक्ति मत्तता का वहां प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपनी सर्वगुण संपन्नता का वहां प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वे इंद्र का प्रधानत्व को रख करके अपने इच्छा से भगवान वहां उसके इंद्र का अनुगत हुए हैं। इंद्र से पद से अपने आप को वे गौण रूप में हुए हैं, इंद्र का छोटा भाई हुए हैं। इसी से भगवान का इंद्र के प्रति
कृपा का ही परिचय मिलता है। उसी प्रकार बोलते भक्ति देवी भी कृपा करके अपनी स्वाधीन शक्ति का वहां पर उस ज्ञान साधना के पास में प्रकट नहीं करके स्वेच्छा पूर्वक स्व इच्छा से वे गौण रूप में रह करके, मतलब ज्ञान के अंग के रूप में रह करके विज्ञान साधना को पुष्ट करती है। उसके फल स्वरूप ज्ञानी को जो ब्रह्मत्व प्राप्ति है, ब्रह्मैक्य ज्ञान प्राप्ति है, मुक्ति प्राप्ति है, उसको भक्ति ही कराती है। अगर भक्ति उस साधना में, उस ज्ञान साधना में कृपा करके युक्त ना हो, इंद्र का सामर्थ्य नहीं था कि वे बलि को पराजित करके पुनः स्वर्ग प्राप्त करें, इतना सामर्थ्य नहीं था। वो तो भगवान कृपा करके छोटे भाई होकर के अपना कर्तव्य निभाया। उसी प्रकार ज्ञान का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे मुक्ति प्रदान कर सके। वो तो भक्ति देवी कृपा करके उससे छोटा होकर के, ज्ञान से छोटा होकर के, ज्ञान के छोटी बहन होकर के वे उस ज्ञान को पुष्ट करते हैं। ऐसा जिस प्रकार उपेंद्र ने बलि महाराज को छल किया, है ना, छल किया ना, और क्या किया, इंद्र को पुनः स्वर्ग प्रदान कर दिया। बोलते उसी प्रकार करुणामयी भक्ति देवी भी स्वयं भगवान की जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, या निर्गुण होने पर भी विज्ञानी के इस ज्ञान साधन को पूर्णता प्रदान करने के लिए क्या करती है, स्वेच्छा पूर्वक, कृपा पूर्वक वे सत्वगुण का अवलंबन करती है। यहां पर भक्ति देवी को गुणीभूत नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भक्ति देवी यहां स्व इच्छा सत्वगुण को अवलंबन करके उस ज्ञान को पुष्ट करती है, इससे भक्ति देवी के निर्गुणता में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होता, हानि नहीं होता, वरम उनके अपकर्ष का, उत्कर्ष का बढ़ावा होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्ति को, इस प्रकार के भक्ति को, ज्ञान मिश्रा भक्ति को सात्विकी भक्ति के रूप में वर्णन किया गया है। अभी कोई पूछ सकता है, भगवान का प्रकाश दो प्रकार से विशेष रूप से होता है, एक सविशेष रूप में और एक निर्विशेष रूप में। सविशेष क्या है, स्वयं भगवान है। निर्विशेष क्या है, ब्रह्म, भगवान के निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म है। बोलते हैं ये जो निर्विशेष स्वरूप है, ये जो ब्रह्म है, ये भी माया से अतीत है। इसलिए उन निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि प्रदान करने के लिए स्वयं भक्ति देवी को सत्वगुण का अवलंबन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, ये त्रिगुण माया के अंतर्गत रहता है। जब सत्वगुण ही माया के अंतर्गत है, अंतर्भुक्त है, तो फिर भक्ति देवी को वे सत्वगुण का अवलंबन क्यों करना पड़ता है? यद्यपि भक्ति निर्गुणा है, निर्गुण भक्ति क्या, अपने स्वरूप में रह करके अपने शक्ति का, अपने स्वरूप शक्ति का उत्कर्ष को दिखा करके क्या वे निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकती? करा सकती है ना। भगवान वामन देव को क्या जरूरत था वहां बलि के पास जा करके छल करके भिक्षा मांगने का? वे तो सर्वशक्तिमान है,
वे तो इच्छा करने मात्र से बलि का विनाश कर सकते थे, इच्छा करने मात्र से वे इंद्र को उनके स्वर्ग पुनः वापस करा सकते थे, है ना। फिर क्यों भगवान को छोटे भाई के रूप में अवतरित होना पड़ा, इतना कुछ करना पड़ा। उसने वो दिया, उसने छतरी दिया, उसने खड़ाऊ दिया, उसने धोती दिया, उसने लंगोटी दिया, क्या जरूरत है नाटक करने का, है? मिलते उसी प्रकार। अरे भक्ति देवी चाहें तो वे निर्विशेष ब्रह्म को उपलब्धि करा सकती है, क्योंकि वे निर्गुणा भक्ति है। अपने उस निर्गुणा स्वरूप में स्थित होकर के क्या वे निर्विशेष ब्रह्म को उपलब्धि प्रदान नहीं करा सकती? इसीलिए तो कहते हैं कि इस प्रकार के जो भगवती शक्ति है, इस प्रकार के भगवान के जो इच्छा शक्ति है, इस प्रकार के भगवान के जो स्वरूप शक्ति है, उसी को ही भक्ति कहते हैं, उसी का नाम भक्ति है। शक्ति, देखो शक्ति मतलब क्या है, हाँ? जैसे मैं ये माइक को उठा लिया ऐसे कर स्टैंड में, एक उंगली में उठा लिया, यहां मेरे शक्ति का ही परिचय होता है। और इसको उंगली में देखो कितना शक्ति है, ये 10 किलो वजन का माइक के स्टैंड को उठा लिया। शक्ति कहने से एक कार्य क्षमता का वहां पर बोध होता है, हाँ वो उसका शक्ति है, वो कर सकता है। बोलते जो शक्ति उस पर तत्व को, परम तत्व को, भगवत तत्व को, भगवान को प्रकाशित करती है, भगवान को दिखाती है, भगवान को प्राप्ति कराती है, वे शक्ति का नाम ही भक्ति है। इसलिए निष्काम हो या गुणातीत हो, भक्ति देवी भक्तों के निकट क्या करती है? भगवान का अनुभव कराती है, भगवान के स्वरूप को प्रकाश करती है। लेकिन जो ज्ञानी साधक है, भक्ति देवी का एक उद्देश्य है कि भक्त को, निष्काम भक्त को वे निर्गुणा भक्ति, भगवत अनुभव कराना। लेकिन जो ज्ञानी साधक है, उसका तो भगवत प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य कहां पर होता है? मुक्ति प्राप्त करने में। उस ज्ञानी साधक को क्या चाहिए? मुक्ति की वासना रहती है। इसलिए जब तक मुक्ति की वासना रहेगा, तब तक उसका हृदय निष्काम नहीं हो सकता है। और जब तक हृदय निष्काम नहीं होता, तब तक वहां भक्ति देवी अपने उस निर्गुण स्वरूप को वहां प्रकट नहीं करा सकती, उस निर्गुण स्वरूप को वहां उदित नहीं करा सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों के हृदय में ये जो मुक्ति कामना रूपी जो कांटा है, जो कील है, जब तक वो कांटा विद्ध रहता है, तब तक उनके हृदय में अनेक प्रकार की कामना रहता है। इसलिए भक्ति देवी कृपा करके क्या करती है? उनके उस सकाम हृदय में प्रवेश करती है। किस प्रकार से? सगुण रूप से, सात्विक गुण को अवलंबन करके, सत्व गुण को अवलंबन करके उस सकाम ज्ञानी के हृदय में प्रवेश करके क्या करती है? उस ज्ञानी के वासनाओं को पूर्ण करती है। क्या वासना है? मुक्ति प्राप्त करना। उसको भक्ति देवी ही मुक्ति प्रदान करती है, क्योंकि वे बुद्धिमान ज्ञानी स्वल्प रूप में भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया है। स्वल्प रूप में, मुख्य रूप से ज्ञान का ही साधना किया है। इसलिए स्वल्प रूप में भक्ति का अनुष्ठान करने पर भी इतना करुणामयी है ये भक्ति,
उस ज्ञानी को भी उसके वांछित फल प्रदान करने के लिए वहां पर जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सत्वगुण यद्यपि वे ज्ञानी सत्वगुण में स्थित होता है, वे सत्वगुण उस गुणातीत भगवान को, गुणातीत परम तत्व को प्रकाशित करने में सामर्थ्य नहीं रखने पर भी वहां पर पर तत्व की, भगवत तत्व की कुछ ना कुछ अवधारणा उसके मन में अवश्य रहता है। सात्विकी भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेत यष्टव्यमेति वाम पृथक भाव स सात्विक। भगवान कपिल देव ने इसके बारे में वहां वर्णन करते हुए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि स सात्विक हो, कि वही व्यक्ति सात्विक है जो कि ज्ञान युक्त साधना करते करते ज्ञान के अंग के रूप में, स्वल्प रूप में जो भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया है, भक्ति में युक्त है। कर्म निर्हारम, लेकिन उसका उद्देश्य होता है विशेष रूप से उस सात्विकी ज्ञानी का कर्म निर्हारम, पाप क्षय करने का उद्देश्य परस्मिन् वा, पाप को क्षय करने के लिए वे परमेश्वर भगवान में तद अर्पणम, अपने कर्मों का अर्पण करता है। न स्याद भगवत प्रीति उद्देश्य, भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से नहीं। यष्टव्यम इति, शास्त्रों में बताया है कि भक्ति करना ठीक अच्छा है। अरे जो पाप क्षय करने के उद्देश्य लेकर के भक्ति करता है, पाप क्षय करने के उद्देश्य से जो भगवान में अपने कर्मों को अर्पण करता है, शास्त्रों में बताया भगवान का अर्चन करना है, इसलिए उसको कर्तव्य बुद्धि से करता है। बोलते इस प्रकार अपने बुद्धि में वे सात्विकी भक्त, वे सात्विकी साधक अनेक प्रकार के भेद रख करके मेरे उद्देश्य से करता है, मेरा पूजा करता है। भगवान कहते हैं कपिल देव जी कि वे सात्विक भक्त हैं। कर्म निर्हारम पापक कर्म क्षयम उद्देश्य जो जजेत जस्य भक्ते कर्म क्षयम एवं प्रयोजनम इत्यर्थ। कह रहे हैं कर्म निर्हारम, कि कर्म का उद्देश्य, कर्म क्षय करने का उद्देश्य लेकर के मेरे प्रतिमा में, मेरे विग्रह में, मेरे तदीय वस्तु में जो अर्चना करता है, उसका उद्देश्य भगवान का प्रसन्नता नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है? पाप का अवसान करना, पाप का क्षय करना। परस्मिन् परमेश्वर तदर्पणम, बोलते कर्म को अर्पण करता है। सुना है अरे कर्मार्पण करना चाहिए, ऐसे महापुरुष लोग कहते हैं, ऐसे पुराण शास्त्र कहते हैं कि कर्मों को भगवान में अर्पण करना चाहिए। ठीक है, अर्पण किया, अर्पण करके वो क्या करता है? अर्चना करता है। स्वयं के धर्म को आचरण करने के लिए स्वयं के कर्म को अर्पण करता है। कर्मी है तो कर्मार्पण करेगा,
ज्ञानी है तो भगवान के उद्देश्य से ज्ञान आहरण करेगा, लेकिन मुख्य उसका साधन ज्ञान रहेगा, उस कर्म का मुख्य साधन कर्म रहेगा। तो वहां कहते हैं कि शास्त्र के विधि के उद्देश्य रख करके इस प्रकार स्वल्प स्वल्प परिमाण में जो व्यक्ति भगवान के साथ संयुक्त होता है, चाहे वो कर्मार्पण के द्वारा हो, चाहे वो ज्ञानार्पण के द्वारा हो, चाहे वो पाप क्षय करने के उद्देश्य से हो, चाहे वो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से हो, लेकिन वे भगवान के साथ संयुक्त है, भगवत भक्ति के साथ संयुक्त है। तो ऐसे जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है उनको श्रीमद् भागवत क्या कहती है? वे सात्विक भक्त है। यज्ञ करना, पूजा करना, विधि विधान को मानना, आश्रम में जिस प्रकार से रह करके रहना चाहिए उसके अनुसार अपना अपना कर्तव्य कर्म करना, स्वधर्म आचरण करना, लेकिन वहाँ पर पृथक रूप से भेद का चिंतन रहता है, भेददर्शी होता है। मतलब भक्ति अपेक्षा उसको कभी कभी मोक्ष श्रेष्ठ लगता है, भगवत प्राप्ति अपेक्षा उसको मुक्ति अच्छा लगता है। तो इस ऐसा अभिप्राय लेकर के जो भक्ति करता है उसको सात्विक भक्त कहा गया है। कहते हैं वहां पर श्रीमद् भागवत में, उनमें से ये केवल एक साधना नहीं, भक्ति की जो नवविधा साधना है, ये प्रत्येक नवविधा भक्ति के अंग में यही रूल लागू होता है। जो सात्विकी भक्ति है, कोई कोई स्थल में क्या करते हैं, भक्त के हृदय में ज्ञान का उत्पन्न कराते हैं, लेकिन उसमें भी ज्ञान को वहां गौण भाव प्रदान करती है। यद्यपि वहां पर सात्विकी भक्ति का प्राधान्य रहता है, यद्यपि वो भक्ति ज्ञान मिश्र होता है, तो वहां पर भी भक्ति क्या करती है, किसी किसी साधक के हृदय में शांत रस का, शांत रति का उदय कराती है। किसी किसी के भक्त के हृदय में मुख्य रूप से ज्ञान का उदय कराती है। किसी किसी भक्त के हृदय में वे ज्ञान युक्त होने के कारण वहां शांत रति का उदय कराती है, लेकिन वे शांत रति भी निर्गुणा होती है, चाहे वो शांत हो, चाहे वो दास्य हो, चाहे वो सख्य हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो माधुर्य हो। ये पांच रति तो ये सर्वथा निर्गुण ही होती है, लेकिन किसी किसी स्थल पे वे सात्विकी भक्ति क्या करती है, ज्ञान मिश्रा नामक एक शांत रति का वहां उत्पादन कराती है। लेकिन अगर ऐसी भक्ति में ज्ञान की प्राधान्यता रहता है तो वहां स्वयं सात्विकी भक्ति, स्वयं सात्विकी भक्ति उसके साधना के, उसके ज्ञान साधना के अंगी होकर के, ज्ञानांगी होकर के, ज्ञान के अंगी होकर के उसको क्या करते हैं, सायुज्य मुक्ति भी प्रदान कराती है। कोई ज्ञान अभिलाषी भक्त को वे सायुज्य मुक्ति प्रदान कराती है। किसी किसी का होता ना, अरे हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है उसको उसी प्रकार का फल प्रदान कराती है। लेकिन वे भक्ति में कर्म का अर्पण होता है, कर्मार्पण होता है, इसलिए उसको
कर्मार्पणवती भक्ति कहा जाता है। कर्मार्पणवती है किंतु कर्मार्पणमयी नहीं है। वहां पर सुख प्राप्त करने का, ऐश्वर्य प्राप्त करने का, आशालोक्य प्राप्त करने का इच्छा रहता है। इसलिए ऐसा कर्मार्पण भक्ति में युक्त साधक को भक्ति देवी क्या करती है, वहां पर उसको सुख, ऐश्वर्य, सालोक्य ये सब मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन जो निष्फल है, समस्त प्रकार के वासनाओं से फल प्राप्ति करने के इच्छा से जो शून्य है, फलाकांक्षा शून्य है, ऐसे कर्मार्पण भक्ति वे शांति रति प्रदान करती है। अगर राजसी और तामसी भक्ति का फल प्राप्ति होता है तो भक्ति अभाव के कारण वहां पर उसको इस संसार में किसी प्रकार का कोई विभूति मिल जाएगा, कोई सिद्धि मिल जाएगा, कोई प्रतिष्ठा मिल जाएगा। वहां भक्ति का अभाव होने के कारण साधन के द्वारा तो उसको मिलेगा, उसके साधन के द्वारा श्रेष्ठत्व मिलेगा, लेकिन उस साधन किस प्रकार के उसका अधिकार है उसी को निर्णय करके प्राप्त होता है। अगर तामसिक वृत्ति को अवलंबन करके तामस साधन करता है तो तंत्र साधन में जो साधन का फल निर्दिष्ट हुआ है उसको वो फल मिलेगा। राजसिक साधन में जो फल निर्दिष्ट है वही फल मिलेगा। लेकिन वे तामस का साधन करते हुए या राजसिक साधन करते हुए कोई साधना करता है, लेकिन उस साधन के मुख्य रूप से जो साधन है अगर उसमें भक्ति युक्त होता है तो उसको वे भक्ति भी तामसिक, राजसिक और सात्विक फल प्रदान कराती है। यद्यपि भगवान स्वयं कहते हैं सत्यम दिसत्यर्थम मथितो नृणाम, कि भगवान के चरणों में प्रार्थना करने से भगवान उस प्रार्थी के वांछित वस्तु को अवश्य प्रदान करते हैं। ये बात तो सत्य है, लेकिन भगवान परमार्थ प्रदान नहीं करते। इस जगत में जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे वे देवताओं के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे वो किसी माध्यम से प्राप्त हो, भगवान के इच्छा के बिना, भगवान के निर्देश के बिना कोई एक देवता का भी शक्ति नहीं है कि वे अपने इच्छा से कुछ प्रदान कर दे किसी जीव को। प्रत्येक जीव के इच्छा के मूल में, केंद्र में भगवान का इच्छा रहता है। इसलिए जिसको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके मूल में भगवान का इच्छा रहता है। तभी तो बोलते हैं सत्यम विसत्यर्थितम मथितो नृणाम। उस देवताओं के द्वारा, उस देवी के द्वारा, उस मुक्तों के द्वारा, उन पितरों के द्वारा भगवान उसी प्रकार साधन करने वाले मनुष्य को, व्यक्ति को वो वस्तु प्रदान कराते हैं। वो तो छोड़ो, अरे जो कौरव जन, जो पांडव जन, जो यदुवंशी जन, पांडव और यदुवंशी भगवान के कितना प्रिय थे, हैं? उनके पालक थे, पोषक थे, स्वामी थे, गुरु थे, पति थे, हैं? कभी कभी उनके दास भी बने, हैं? उन तक को भगवान सब कुछ प्रदान किया, लेकिन भक्ति प्रदान नहीं किया, प्रेम भक्ति प्रदान नहीं किया, प्रेम प्रदान नहीं किया। फिर दूसरों की बात को तो
क्या तक विचार करें। इसलिए वांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए या वांछित वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो साधन किया जाता है, भगवान उन साधकों को उसी के अनुरूप उनके वांछित वस्तु प्रदान करते हैं। लेकिन जिसके निकट किसी प्रकार का कोई विषय प्रार्थना नहीं होता है, किसी प्रकार के कोई भुक्ति मुक्ति की प्रार्थना नहीं रहता है, जो समस्त प्रकार के कामना से निष्कामता को प्राप्त कर चुका है, ऐसे साधक के पास तो भगवान स्वयं के पाद पल्लव को प्रदान कर देते हैं, शरण के स्वयं के चरण को प्रदान कर देते हैं। लेकिन वे स्थिति कब होगा? जब साधक निर्गुण स्थिति को प्राप्त करेगा, तब जाके, अन्यथा नहीं। इसलिए कर्मफल का नाश करने के लिए मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जो लोग भगवान को अर्पण करते हैं, कर्मार्पण करते हैं, या भगवान के व्यतीत, भगवान के अतिरिक्त और दूसरे कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से या केवल कर्तव्य बुद्धि से भगवान का भक्ति करते हैं, उनको सात्विक कहा गया है। इसलिए ऐसे सात्विक जनों के भक्ति को भी सात्विकी भक्ति के रूप में श्रीमद् भागवत विवेचन करती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता करने के अतिरिक्त अगर दूसरे किसी कामना वासना से भक्ति करता है, तो उस प्रकार के भक्ति को पृथक भक्ति के रूप में वर्णन करते हैं महतजन। यहाँ शास्त्र में भगवान के भजन का उपदेश दिया है, तो उस शास्त्र के वचन को पालन करने के लिए कर्तव्य बुद्धि जान करके लोग भजन किया करते हैं। वास्तव में भक्ति के तत्व को जान करके, भक्ति प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के, या भगवान के प्रसन्नता के लिए भजन वे लोग नहीं करते हैं, केवल एक कर्तव्य बुद्धि से करते हैं। इसलिए उनके भक्ति को निर्गुण भक्ति नहीं कह सकते हैं, बल्कि सात्विकी भक्ति कह सकते हैं। वहां बताया है भागवत में कि भक्ति तो वहां मोक्ष को प्रदान करती है, हैं? अरे भक्ति तो भगवत प्राप्ति कराती है, फिर भक्ति को वहां मोक्ष प्राप्ति क्यों कहा गया? यद्यपि वहां भक्ति को मोक्ष प्राप्ति कराने का कारण बताया है, उसमें भक्ति के महानता, भक्ति के श्रेष्ठता, भक्ति के निर्गुणता का किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। भगवान उपेंद्र, भगवान वामन देव, वे सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी इंद्र के कनिष्ठ भ्राता के रूप में प्रकट होकर के सब प्रकार के इंद्र का पालन पोषण करने पर भी वहां भगवान की महानता का, भगवान के कृपालुता जिस प्रकार हानि नहीं होता है, स्वयं भगवान वहां भिखारी बन करके, वो भी एक दैत्यों के राजा के पास जाकर के भीख मांगते हैं। भगवान के लिए शोभा देता है, स्वयं के लिए नहीं। किसके लिए विचार है? अपने भाई के लिए, इंद्र के लिए। क्या जरूरत है? बोले ठीक उसी प्रकार भक्ति भी यहां पर उस ज्ञान मिश्रित भक्ति को साधना करने वाले ज्ञानी के प्रति कृपालुता का गुण प्रदर्शन करते हुए उसके इच्छित वस्तु क्या प्रदान करते हैं? मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने भक्ति के बारे में क्या बताया है कि कैवल्य कामा सात्विकी। कैवल्य मतलब ब्रह्म से एकता जो प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेते हैं, उनको कैवल्य कहा जाता है।
इसलिए कैवल्य कामा, भगवान से, ब्रह्म से एकता प्राप्त करने की कामना करने वाले सात्विकी होते हैं। इससे क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति का साधन सात्विकी भक्ति के द्वारा ही संभव हुआ है, निर्गुण भक्ति के द्वारा। निर्गुण भक्ति तो उस निर्गुण भगवत पाद पल्लव को प्राप्त कराती है, लेकिन सात्विकी भक्ति का अनुष्ठान करने से वे मोक्ष की प्राप्त कराती है, क्योंकि ज्ञान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे स्वयं मोक्ष को प्राप्त करा सके। इसलिए ज्ञान को हेल्प करने के लिए, ज्ञान को कृपा करने के लिए उस ज्ञानी को भक्ति देवी क्या करते हैं? मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा ही ज्ञान पुष्ट होता है, ज्ञान पोषण होता है। उसी से भक्ति की किसी प्रकार की निर्गुणता का, किसी प्रकार की महानता का, किसी प्रकार की कृपालता का गुण कभी भी हानि नहीं होता है, वरम अधिक उत्कर्ष को प्राप्त होता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।